हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है मेरे किचन मेन्यू एंड मी में। आज हम बनाएंगे बेसन के दानेदार लड्डू जो मुंह में रखते ही घुल जाए, और वो भी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। और हम गुजराती लोग इसे मगज भी बोलते हैं। इसे एक ऐसी ट्रिक्स के साथ बनाएंगे कि आपकी बेसन के लड्डू दानेदार और सॉफ्ट बनेंगे। जो एक बार इसे बना के खा लिया तो फिर हर बार इसी तरह से बनाएंगे। मगर बनाने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सभी नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले लड्डू बनाने के लिए एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें 2 कप दरदरा बेसन डालेंगे। ये बेसन आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा। आप चाहें तो घर पे भी इसे बना सकते हैं। चने की दाल को 2 मिनट स्लो फ्लेम पे भूनने के बाद मिक्सी में इसे पीस लीजिए। बेसन रेडी हो जाएगा। दरदरे बेसन से ही लड्डू दानेदार बनेंगे। दरदरा होने के कारण दाने मुँह में आएंगे तो खाने का भी मज़ा आएगा। बेसन के साथ ही 1 कप पाउडर शुगर लेंगे। आप चाहें तो बूरा भी ले सकते हैं, वो भी बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसे भी आप घर पे चीनी पीस के बना सकते हैं। सब कुछ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे, इसलिए आपके लड्डू परफेक्ट बनेंगे। अब लेंगे 1 कप मेल्टेड घी। लड्डू बनाने के लिए हम एक प्रोसेस करेंगे, उसमें हमें घी चाहिए। तो इसी घी में से 5 चम्मच घी हम निकाल लेंगे। वो कब यूज़ करना है मैं आपको बताऊंगी। जो बेसन हमने लिया था उसमें 5 बड़ी चम्मच हल्का सा गर्म हो ऐसा दूध ऐड करेंगे। उसी के साथ ही 1 कप घी में से जो घी हमने निकाला था वो भी ऐड करेंगे। दानेदार बेसन के लड्डू बनाने के लिए ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से ही लड्डू में दाने बनेंगे। अब इस बेसन को हाथों की मदद से अच्छे से मिलाएंगे। जैसे जैसे मिलाएंगे इसका कलर बदलता जाएगा और बेसन में गांठें पड़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए। लगभग 2 मिनट तक इसे मिलाते रहेंगे। परफेक्ट बेसन के लड्डू में 2 कप बेसन, 1 कप घी और 1 कप पीसी हुई चीनी का माप होता है। क्रम्बल सा बन जाए उसके बाद इसी बर्तन में ही प्रेस करेंगे और 15 मिनट का रेस्ट देंगे। इस प्रोसेस को गुजराती में धाबा देना बोलते हैं। ऐसा करने से ही परफेक्ट टेक्सचर के साथ लड्डू बन के तैयार होंगे। और अभी तो गणपति बाप्पा भी आए हैं तो प्रसाद के लिए भी आप इसे बना सकते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। इसे खोलने के बाद एक बार मिलाएंगे और बड़े गट्ठे हैं इसे तोड़ देंगे। अब एक छन्नी लेंगे, बहुत बड़ी वाली नहीं, जो चावल की छन्नी होती है ना, उससे इसे छानना है। ध्यान रहे अगर बड़ी छन्नी ली तो बड़े दाने बाहर आएंगे और पकने में टाइम लगेगा, और छोटी छन्नी से लड्डू दानेदार नहीं बनेंगे। इसलिए चावल की छन्नी परफेक्ट है, तो आप भी वही लीजिए। ये दानेदार लड्डू में सबसे बड़ा रोल इस प्रोसेस का ही है। अगर ये बराबर हुआ तो बस बेसन अच्छे से भुन जाए, उसके बाद लड्डू परफेक्ट बनते हैं। मुंह में रखते ही घुल जाए ऐसे लड्डू सबको पसंद आएंगे। हमारे घर में तो दिवाली पे ये ज़रूर बनते हैं। तो देखिए छानने के बाद बेसन का ऐसा क्रम्बल वाला टेक्सचर आएगा जिसे हाथों में लेते ही नीचे गिर जाता है। दूध और घी ज़्यादा हुआ तो ये बहुत गीला बनेगा, इसलिए आप भी इसी माप के साथ बनाइए। लड्डू के लिए नॉनस्टिक कढ़ाई में घी ऐड करेंगे। घी गर्म हो जाए उसके बाद बेसन ऐड करेंगे। हमने 5 चम्मच घी निकाल दिया था धाबा के लिए, इसलिए अब ये 3/4 कप घी है। अगर आप जमा हुआ घी लेंगे तो आधे कप में ही ये लड्डू बन जाएंगे। बेसन को स्लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे और कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे ताकि ये सभी जगह से अच्छे से रोस्ट हो। अभी आपको घी कम लग रहा होगा, मगर जैसे जैसे ये रोस्ट होगा घी बाहर आ जाएगा। बेसन के लड्डू तो हर त्योहार में सबके घर पे बनते हैं और छोटे बड़े सबको पसंद भी होते हैं। तो देखिए लगातार चलाने से बेसन में से घी बाहर आने लगा है। पहले से थोड़ा फूल गया है और बबल भी बन रहे हैं। इस स्टेज पर हम इसमें ऐसी चीज़ मिलाएंगे कि लड्डू मावेदार बनेंगे। यहाँ मैंने 4 बड़ी चम्मच नॉर्मल दूध लिया है। इसमें से आधा यानी 2 चम्मच दूध हम बेसन में ऐड करेंगे और फटाफट चलाएंगे। दूध ऐड करने के बाद ये थोड़ा फूलेगा, इसलिए आप बर्तन पहले से ही थोड़ा बड़ा लें। हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक दूध एब्जॉर्ब ना हो जाए और पहले जैसा हार्ड टेक्सचर ना हो जाए। तो देखिए ये पहले जैसा हो गया है, थोड़ा रोस्ट भी हुआ है और कलर भी चेंज हुआ है, मगर अभी भी ये रेडी नहीं है। हम इसे और चलाएंगे। इससे पहले जो 2 चम्मच दूध बचा था वो ऐड करेंगे।
ऐसे बीच बीच में दूध ऐड करने से क्या होगा, जहाँ जहाँ दूध गिरेगा वो दाना रोस्ट होने से थोड़ा डार्क होगा। इसलिए जब हम इस लड्डू को खाएंगे तो वो डार्क वाला दाना मुंह में आएगा और दांतों से हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, तब जाके इसका ओरिजिनल टेस्ट हमारे मुंह में आएगा। इसलिए इसे खाने से इसका मज़ा दुगना हो जाएगा। अब इसे भी तब तक रोस्ट करेंगे जब तक दूध एब्जॉर्ब ना हो जाए और पहले जैसा टेक्सचर ना आ जाए। इस बेसन को स्लो फ्लेम पे ही पकाना है ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाए। जब पूरे घर में इसकी खुशबू फैल जाए तो समझ लीजिए कि ये बराबर रोस्ट हुआ है। बेसन के भुनने की पहचान इसकी खुशबू से ही होती है। तो देखिए बेसन अच्छे से भुन गया है और कलर भी बहुत बढ़िया आया है। इसे रोस्ट होने में लगभग आधा घंटा लग जाएगा। अब फ्लेम ऑफ करेंगे और थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि नीचे से जल ना जाए। दूसरे बड़े बर्तन में निकालेंगे ताकि जल्दी से ठंडा भी हो जाए। अब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद ही हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे। थोड़ा सा भी गर्म हुआ और शुगर ऐड की तो ये जमेगा नहीं और इसके लड्डू भी नहीं बनेंगे। इसलिए बिल्कुल ठंडा हो जाए वो ध्यान रखना है। अगर आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। बाद में इसमें शुगर ऐड कीजिए। अब अच्छे से मिलाएंगे जब तक शुगर मिक्स ना हो जाए। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स और इलायची ऐड करना चाहते हो तो इस टाइम ऐड कर सकते हो। तो देखिए ये मिक्स हो गया है ना लड्डू बनाना आसान। अब थोड़ा पार्ट लेकर आप अपने मनपसंद साइज़ में लड्डू बना सकते हैं। इसी तरह से दूसरे लड्डू भी बना लेंगे। बेसन के लड्डू सर्दियों में जल्दी जम जाते हैं और गर्मियों में जल्दी पिघल जाते हैं। तो देखिए हमारे लड्डू रेडी है। अगर आप इसकी बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो थाली को ग्रीस करके बेसन वाला बैटर थाली में स्प्रेड करके जम जाए तब पीस कर सकते हैं, तो वो आपकी बर्फ़ी रेडी हो जाएगी। तो देखा आपने, बन गए ना दानेदार मावेदार बेसन के लड्डू। एक बार इस तरह से बनाया तो दूसरे सारे तरीके भूल जाएंगे। ये लड्डू कैसे बने हैं ये तो आप अपने घर पे बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। तो फटाफट से ये लड्डू बनाइए और मुझे कमेंट करिए कि आपके ये लड्डू कैसे बने और आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल मेन्यू एंड मी को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सभी नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।